कुछ लोग शिव निंदा करते हैं केवल इसीलिए कि भगवान ने गणेश जी का सिर छेदन किया। इंसान जो ठहरे शिवलीला को नहीं जानते कि सिर गणेश जी का नहीं कटा था, वो केवल एक लीला थी। सिर कटा था तो अहंकार का, वो चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो। शिव के आगे अहंकार किसी का भी नहीं चल सकता। 14वां अध्याय, शिव जी के गणों से गणेश जी का विवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब वे सब गण शिव जी के आगे से वहां जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने लगे और ये कहने लगे कि यदि तू जाना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रोध होकर हाथ में डंडी लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के यह वचन सुनकर शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः क्रोध होकर बोले, हम सब श्रेष्ठ शिव जी के गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए ही आए हैं। अब तक तुमको एक गण मानकर ही छोड़ दिया, नहीं तो मार दिए होते। अतः क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ। यह सुनकर निर्भय पार्वती पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और द्वार से ना हटे। इस पर शिव जी के गण लौट गए और जाकर सब बातें कह सुनाई। उसे सुन शिव जी अपने गणों को डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर उस गण को हटाओ। अब वह गण फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश के पास आए, हटाने को कहा। गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर हो हल्ला सुनकर पार्वती जी ने अपनी एक सखी को भेजा कि देखो वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित हो सब वृतांत पार्वती जी से कहा। साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो आने न दिया, अन्यथा शिव जी तो सर्वदा बिना कहे सुने अंदर घुस आया करते थे। हे देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती ने कहा, ठीक है, परंतु यह तो देखो कि अभी क्षण भर के लिए भी मेरा पुत्र द्वार पर स्थित न हुआ था कि उनके गण आकर उसे छेड़ने लगे। फिर मैं विनय और निम्रता को क्यों अपनाऊं? जो होगा देखा जाएगा। गणेश जी जांघिया को कस कर बांध निर्भय उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती जी का पुत्र हूँ और तुम सब शिव के गण हो। समता प्राप्त दोनों अपना अपना कर्तव्य का पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि तुम सब यहाँ स्थिर हो तो मैं भी स्थिर रहूंगा। इस समय मैं पार्वती जी की आज्ञा से स्थिर हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। तुम भी शिव जी की आज्ञा का पालन करो। यह सुन शिव जी के गण हठ पूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौटकर सब वृतांत निवेदन किए। वह सुन शिव जी लौकिक की गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखलाएगा? फिर पति के आगे स्त्री क्या हट करती है? यदि पार्वती हट करेगी तो अवश्य ही इसका फल पाएगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर लौकिक की लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए।